वेलकम डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं गणित मंजरी का पेज नंबर 37 पर क्वेश्चन नंबर 7। तो जो कि पॉलिनोमियल का पार्ट है, इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं और हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन आपके सामने है पहला, जिसमें हम सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है मैं रीड कर देता हूँ। ये कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा है आइडेंटिफाई देयर स्लोप, उसकी स्लोप बतानी है। और तीसरा पार्ट इन्होंने बोला वाई इंटरसेप्ट फॉर्म बतानी है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द वाई एक्सिस। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले ये स्लोप वगैरह निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम बोलते थे एब्सिसा और वाई एक्सिस को बोलते थे ऑर्डिनेट, और यहाँ पर ये ऑरिजिन है। अब स्लोप क्या होती थी, लेट सपोज आप दो पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं और एक लाइन खींच देते हैं। ये है एक पॉइंट P और ये है एक पॉइंट Q। इनके अपने अपने कोऑर्डिनेट भी रहेंगे। तो लेट सपोज इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके अपने कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2, है ना। क्लियर है, x1 y1 x2 y2। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो x1 का मतलब क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक की लेंथ x1 हो गई, यही मानेंगे कि नहीं। तो x1 कोऑर्डिनेट का मतलब है यहां से यहां तक की लेंथ x1 हो गई। अगर इसी में मैं इसके कोऑर्डिनेट देखूं तो लेट सपोज यहां से ये लेकर यहां तक का जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, मेरा x2 होगा। तो यहां से लेकर यहां तक हो गया x2। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप y एक्सिस पर जाते हैं तो यहां से लेकर यहां तक का कोऑर्डिनेट y होगा, y1 बोल सकते हैं, और यहां से लेकर यहां तक का कोऑर्डिनेट हमारा y2 होगा। ये सुनो, ये सुनो। तो स्लोप कैसे निकलेगी देखते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया y1, और यहां से लेकर यहां तक का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया मेरा y2। अब मुझे एक बात बताना, ये जो आपने लाइन खींची येलो वाली, अगर कोई पूछे ये पहाड़ है, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो जब आप पहाड़ पर ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ढलान का सामना करना पड़ेगा। ढलान मतलब स्लोप का सामना करना पड़ेगा कि नहीं। तो वो जो स्लोप है वो कैसे निकाल सकते हैं। देखो, स्लोप का मतलब है आप ऐसे तिरछी दिशा में जा रहे हैं। इसका अर्थ ये होगा कि आप एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहे हैं और वाई एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहे हैं, ऐसा ना। तो x और y एक्सिस की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो इसकी स्लोप जो होती है वो दो पैरामीटर से निकाली जाएगी कि आप y में कितना आगे बढ़े और आप x में कितना आगे बढ़े। इन दोनों का रेशो ही स्लोप होती है, ऐसा नो। और जो हमें इक्वेशन दे दी जा रही है वो भी तो y और x की फॉर्म में दे दी जा रही है। इसका मतलब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि वहां से अगर मुझे स्लोप निकालनी है, इस इक्वेशन से स्लोप निकालनी है, और हमेशा जो भी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो भी होती है, उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब इस जनरल फॉर्म में हम ये क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, जिसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोला जाता है। मैं अगर आपको एक छोटा सा मेथड बताऊं तो y को अलग कर देते हैं, उसमें स्लोप को m लिखते हैं, mx प्लस सी, है ना। अभी डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो m है इसी को स्लोप बोला जाता है। अभी जो m है इसको स्लोप किस आधार पर बोला जाता है वो भी देख लेते हैं। जो m है, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, tan थीटा नाम का एक पार्ट आएगा अगले साल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, है ना। तो परपेंडिकुलर मतलब y एक्सिस, बेस मतलब x एक्सिस। तो y और x के बीच में जो रिलेशन देता है वही मेरी स्लोप होती है, जो कि t फॉर tan थीटा होता है, s फॉर sin थीटा होता है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, बाकी सब वो अगले साल पढ़ेंगे हम। लेकिन हमें इतना पता लग गया, कोई भी लाइन हमें दे रखी होगी, है ना, कोई भी लाइन हमें दे रखी होगी, उस पर एक तो इन्फिनिट पॉइंट हो सकते हैं, उस इन्फिनिट पॉइंट की वजह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दूसरा, अगर वो जो इक्वेशन है उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की फॉर्म में, इसे कौन सी फॉर्म बोलेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर फॉर्म में आ रही है तो सीधे ये जो m होगा वही मेरी स्लोप होगी। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल बता दिया आपने आंसर। तो अगर हम देखें तो y इक्वल टू mx प्लस सी हो जाता है, मतलब m की वैल्यू क्या आ रही है, -3। तो आपने पहला पॉइंट तो ऐसे ही निकाल दिया बिना ग्राफ ड्रॉ करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता ही नहीं है तब कैसे करोगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पता, कुछ बच्चों को ये नहीं पता, तब कैसे करेंगे। तो उसका मेथड बता रहा हूं, देखना आगे कि ये जो PQ लाइन हमने ड्रॉ की थी, इस PQ लाइन पर देखिएगा, यहां पर एक P पॉइंट है, यहां पर Q पॉइंट है, यहां पर हमने लिया x1, यहां हमने लिया y1, यहां हमने लिया x2 और यहां हमने लिया y2। अगर आप इसकी स्लोप निकालेंगे तो स्लोप ढलान
इसका मतलब क्या होगा, कितना आप आगे चले, कितना आप ऊपर बढ़े, यस और नो। तो देखना ये पूरी स्लोप यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है y2 और ये है y1, तो बीच का पार्ट क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 मानते हो। जो y2 माइनस y1 इधर आएगा वही यहां पर आएगा y2 माइनस y1। तो इस ट्रायंगल में ये वाली जो लेंथ हो गई वो क्या होगी, y2 में से y1 को घटा दो जी, है ना, इतनी सी लेंथ आएगी। ऐसे में नीचे का पार्ट बताना, ये x2 है, ये x1 है, x2 में से x1 को घटा दो तो बीच वाला पार्ट आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1, यस और नो। तो अभी मैंने क्या बताया, स्लोप को हम कैसे जज करते हैं कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आप कितना ऊपर गए और कितना आगे बढ़े, उन दोनों का रेशो बोलेंगे। बाकी इक्वेशन तो बहुत सारी है प्रूफ करने के लिए, लेकिन अभी आसान शब्दों में अगर हम जाएं तो यहाँ पे स्लोप की फॉर्म जो मेरी बनेगी वो कुछ इसी प्रकार बनने वाली है। तो आप देखेंगे स्लोप, कोई भी ढलान है, आपको किसी भी ग्राफ की अगर स्लोप निकालनी है, किसी भी ग्राफ की, सिर्फ आपको कितने पॉइंट चाहिए, 2। पहला पॉइंट होना चाहिए P और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, Q। अब यहां पर देखना कितना y में चेंज आया, y अपॉन x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, y2 माइनस y1, और यहां पर क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। इसी फॉर्मूले को आप याद रखना, भले ही आप ये भूल जाओ लेकिन आप ये याद रख सकते हैं। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब 2 पॉइंट तो लेंगे ना, एटलीस्ट एक सिंगल पॉइंट तो लेंगे नहीं, है ना। सिंगल पॉइंट भी होता है तो भी निकल जाता है, फिर हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं, वो आगे का पार्ट है, 2 साल बाद पढ़ोगे, लेकिन एवरेज फॉर्म बोलते हैं इसे हम। तो स्लोप की एवरेज फॉर्म इसे कहा जाता है। तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। अब चले हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इतना पोर्शन, ठीक है। अब ये स्लोप फॉर्म हम लगाते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आपके सामने क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था जिसमें y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, तो लेट सपोज अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हाँ टेबल बनाते हैं, बिल्कुल ठीक, ये हमने टेबल ले ली। टेबल में एटलीस्ट कितने पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट, वैसे 3 ले लेने चाहिए आपको, है ना। आपको कितने पॉइंट लेने हैं, 3 पॉइंट लेने हैं। तो हम यहाँ पर, मेरी लाइन टेढ़ी हो जाती है, जस्ट वेट अ मिनट। तो हम यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट लेते हैं, ये x पॉइंट ले लिया और इधर y पॉइंट ले लिया। अब आप अपनी मर्जी से वैल्यू कुछ पुट करेंगे, है ना। देखना थोड़ी आसान आसान वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहली वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो y क्या निकल कर आएगा, माइनस 3x प्लस 4। तो यहाँ पर y की वैल्यू, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अगले पार्ट पे चलते हैं, फिर देखते हैं पुट। अब x की वैल्यू, हाँ ये भी आसान वैल्यू है, अगर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो y हो जाएगा माइनस 3, यहाँ पर 1 इंटू 4 नहीं प्लस 4 है, तो यहाँ पर प्लस 4। तो यहाँ पर y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। तो 2 पॉइंट मिल गए, स्लोप तो यहीं से निकाल लोगे, यस नो। तो स्लोप फॉर्म आ गई। अगले पर चलते हैं, तीसरा पॉइंट बताना, पुट, है ना। तीसरे पॉइंट के लिए पहला हो गया फर्स्ट, ऐसे केसेस भी बना सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, और अब हम चलने वाले हैं थर्ड पे। पुट क्या पुट कर सकते हैं हम, x की वैल्यू 2, चलो ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बाकी आने वाले क्वेश्चनों में थोड़ा सा लेवल ये अप कर सकते हैं, मैंने देखे तो नहीं है क्या क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है अप कर सकते हैं। बहुत दिनों बाद काफ़ी बुक्स में चेंज आया, नहीं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो लगभग जितने भी पुराने टीचर होते थे सबको आंसर भी रटे होते थे, लेकिन इस बार कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, सबकी अलग अलग वैल्यूज होंगी, सब कुछ अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4। तो माइनस 6 प्लस 4 कितना आएगा टोटल, 4 में से 6 गए, नेगेटिव वैल्यू दिलवा दी आपने। अच्छा चलो थोड़ा सा ना मैं पॉजिटिव ग्राफ में रखता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट मतलब x की सारी वैल्यू पॉजिटिव, y की सारी, तो आसान हो जाएगा। तो इसे -2 कर लो, समझदारी रहेगी, तो 10 आ जाएगी वैल्यू, है ना। ये आपको ऐसे ही रखना है, कोई बात नहीं, तो हम ज़्यादा ताक झाक नहीं करते। आप कहोगे हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा, तो 2 ही रख लो चलो। तो यहाँ पे -6 प्लस 4 कितना आ जाएगा, -2। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब इसके ग्राफिकल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं।
तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो यहाँ इस दिशा में ये हमने खींच दी y एक्सिस और इस दिशा में हमने खींच दी x एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन हो गया। उसके बाद देखना हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू -2 आ रही है। तो y का ग्राफ मुझे पुट करना नीचे भी ड्रॉ करना चाहिए, है ना। तो y का ग्राफ मैंने नीचे भी ड्रॉ किया। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो ये x का भी ड्रॉ कर लेना चाहिए, प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x भी कर लिया। अब देखना सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x एक्सिस, ये पॉजिटिव है और इसे x डैश बोल देते हैं, मतलब नेगेटिव है। ये y एक्सिस पॉजिटिव है, ये y डैश नेगेटिव है। अब यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लगाना शुरू करते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है। हमारे पास देखो कितनी यूनिट है, 4 और 2 की यूनिट आ रही है, तो क्यों ना आप यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और एक यूनिट आप फालतू लेंगे 5, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ -1, यहाँ -2 और यहाँ कहीं -3, ऐसी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लेफ्ट साइड में -1 एंड -2। क्लियर है। अब हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। तो देखते हैं क्या रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी। सो नाउ ग्राफिकल अप्रोच से हम देखें तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा, इसको a नाम दे दो, a 0,4। तो 0,4 मतलब 4 कहाँ आएगा, y एक्सिस पे, तो पॉइंट हो गया ये। तो एक a पॉइंट आ गया आपका 0,4। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। एक b पॉइंट है आपका जो कि है 1,1। तो 1,1 ये हमारा क्या है, b पॉइंट है। तो b पॉइंट हो गया 1,1। फिर उसके बाद चलते हैं हम c पॉइंट पे, 2,-2। तो यहाँ पर देखेंगे 2, और y एक्सिस में क्या आ रहा है, -2। तो आप देखेंगे a, b और c, तो 2,-2। ये सुनो। अब देखना इसकी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, है ना। इसकी स्ट्रेट लाइन तैयार करते हैं, तो मैं येलो कलर से बना देता हूं। सो हियर इट इज, यहां से आएगी लेट्स सपोज, और ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, है ना। अब ये जो पॉइंट नहीं आ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। एक्चुअली हमने स्केलिंग नहीं ली है, तो आगे पीछे जो भी थोड़ी सी मेजरिंग पार्ट होंगे, जैसे आप ग्राफ पेपर पे जब इसे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सटीक आएगी। तो यहाँ से ये बनेगी ना, तो ये बना दी यहाँ से, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी फॉर्म होती हुई नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। तो इसमें हम देखेंगे y = mx + c। सो नाउ एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से तो आपने पहले ही निकाल दिया। अब देखो ग्राफ तो बना दिया मैंने, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के बाद अब अगला कोऑर्डिनेट मेरा क्या बनता है, ये जो एक्सिस आ रही है इस पे आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि आपने कौन सा ग्राफ बनाया, y = -3x + 4 ये बनाया। तो ग्राफ तो प्लॉट हो गए, उसके कोऑर्डिनेट भी प्लॉट हो गए। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा था अगला, आइडेंटिफाई देयर स्लोप, स्लोप बतानी है, ढलान। तो देखो एक तो मेथड है अपना वाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, वो क्या था, y = mx + c, ये लिख सकते हैं। तो यहां से तुरंत पता लग रहा है y = -3x + 4, तो c मतलब 4। देखो c क्या होता है, ये वाला पार्ट, 4 यूनिट इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या आ गया, 1 2 3 4 यूनिट आ रहा है कि नहीं। m की जगह क्या आ रहा है, -3, मतलब ढलान क्या है, नेगेटिव। अच्छा ढलान नेगेटिव कब होगी, किसी पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं, जब आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आपकी स्लोप पॉजिटिव होगी, और जब आप बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं तो आपकी ढलान 0 होगी, और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी ढलान नेगेटिव होगी। तो ये नीचे की तरफ ही तो आ रहा है ग्राफ, मतलब सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती हुई हमें नजर आ रही है। क्लियर है। अब यहीं पर चलते हैं, थोड़ा सा और स्पेस मिल जाए मुझे, मैं मैनेज करता हूँ। हाँ, सो नाउ इसी पे चलते हैं कि अगर हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता ही ना हो, एमसीक्यू आ जाए तो फटाफट खचाखच कर देंगे, लेकिन अगर हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता ही ना हो तब आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने 2 पॉइंट मेथड बताया था ना, कोई से भी 2 पॉइंट उठा सकते हैं, है ना, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं, मतलब कोई से भी 2 फॉर्म। कौन से, सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्लोप क्या होता था, y2 - y1 अपॉन x2 -
x1। अब आप मुझे बताइएगा इसी के अंदर अगर मैं 2 पॉइंट लूं, पहला पॉइंट क्या ले रहा हूं, ए पॉइंट है 0,4 ले लिया, और एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूं बी पॉइंट क्या है मेरा 1,1। अब देखना इस पॉइंट के अंदर x1 y1 तो हमें पता ही है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप आ जाएगी मेरे पास y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 4, x2 माइनस x1 1 माइनस 0 माइनस 3/1। तो ढलान आ गई कि नहीं, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई -3, वही तो निकाल रहे थे। तो आंसर यहीं पर फिनिश होता है। लेकिन अभी भी उसने एक चीज और पूछी है। देखो सबसे पहली चीज क्या पूछी, कोऑर्डिनेट ग्राफ बता दिए, दूसरी चीज क्या पूछी, स्लोप बता दिए, तीसरी चीज क्या पूछ रहा है, वाई इंटरसेप्ट, कि वाई पर ये कहां टकरा रही है लाइन। वाई इंटरसेप्ट फॉर्म सी ही होता है, ये सी आंसर है। मतलब वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट कहां हो रहा है, कौन से एड्रेस पे हो रहा है, तो आंसर 0,4। क्लियर है, समझ में आया। तो यही हमारी ग्राफिकल अप्रोच थी। कोऑर्डिनेट पूछे वो भी बता दिए हमने, वाई इंटरसेप्ट कहाँ हो रहा है, सी पर, सी की वैल्यू क्या है हमारी 4, तो इस 4 को ही हम क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट, और सारे चीज़ें हमारी हो चुकी हैं लगभग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आगे बढ़ सकते हैं, अगले ग्राफ की तरफ बढ़े। ठीक है, सो नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं।